ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। अलोंग विद दैट हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वज़ीरक्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस टाइम पे अगर हम BTC के प्राइस को देखें तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ BTC इज कंसोलिडेटिंग इन ए साइडवाइज मूव। बाय द वे, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना मैं आप सबको यही रेकमेंड करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहाँ से जाके आप ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। क्योंकि टेलीग्राम पे होता क्या है, जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट्स निकल के आती है ना, वो मैं तुरंत अपने टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। एंड अलोंग विद दैट मैं सिग्नल्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट में टेलीग्राम पे ही देता हूँ, ठीक है। तो बाकी ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर से जाके ज्वाइन भी कर लेना। सबसे पहले यहाँ पर इस टाइम पे BTC की अगर हम बात करें तो फॉर नाउ द प्राइस ऑफ BTC इज नियर अराउंड 1,05,000 के आसपास अभी इस टाइम पे चल रहा है। एंड BTC गॉट अ रिजेक्शन फ्रॉम 1,06,000, जो कि हमने पहले भी मार्क करके रखा हुआ था कि इसी जोन से प्राइस के लिए एक रिजेक्शन है, ठीक है। तो एग्जैक्टली BTC गॉट रिजेक्शन फ्रॉम दिस जोन, और यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद अभी इस टाइम पे हमें थोड़ा प्राइस में फॉल देखने को मिलेगा, विच इज़ एक्सपेक्टेड दैट कि प्राइस 1,02,000 के आसपास आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा एक बेस जोन है। BTC की अगर फॉल होती है तो मैक्सिमम प्राइस यहाँ तक आ सकता है 1,02,000 तक, ठीक है। इफ़ यू टेक ए ब्रेक डाउन ऑफ दिस पर्टिकुलर जोन, लेट सपोज कि हमने इसी जोन का ब्रेक डाउन कर दिया। अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं दैट मीन्स वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि हमें प्राइस में फॉल देखने को मिले, विच विल बी नियर अराउंड 97,000, ओके। तो BTC के लिए कुछ इस तरीके का जोन्स अभी इस टाइम पे है। बाकी आप क्या सोचते हो BTC के प्राइस को लेकर, मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि एग्जैक्टली आपका क्या ओपिनियन है BTC के प्राइस को लेकर। अगर स्पेशली मैं वॉल्यूम को यहाँ पे काउंट करूँ, बेसिकली आपने देखा होगा कि मेरे चार्ट में कोई भी यहाँ पर इंडिकेटर्स नहीं लगा हुआ होता है, और मैं जब भी एनालिसिस देता हूँ 90% तो ऐसे टाइम होता है जहाँ पर मेरा एनालिसिस सही जाता है। बट मैं इंडिकेटर्स यूज़ इसलिए नहीं करता, रीज़न बीइंग इंडिकेटर्स में मुझे ख़ास अभी इस टाइम पे उतना यहाँ पर प्रेडिक्शन नहीं है, और मैं पर्सनली इंडिकेटर के ऊपर उतना बिलीव भी नहीं करता हूँ, ठीक है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहती है वॉल्यूम। अब इस टाइम पे यहाँ पर इसी वॉल्यूम चार्ट को देखोगे तो वॉल्यूम बिल्कुल भी मुझे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, यानी कि अब इस टाइम पे मार्केट में जो भी मूवमेंट हो रही है, इस मूवमेंट में किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट हुई है, इस मूवमेंट में किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है। बस बोलते हैं ना ऐसे कि लाइफ चल रही है तो चलानी पड़ेगी, तो इसलिए लाइफ चल रही है। तो सिमिलर BTC में भी ऐसी है कि ट्रेडिंग में जो चार्ट है वो तो ऑलरेडी मूव करेगी ही ना, तो मूव करने के लिए ही मूव हो रहा है। अब इस टाइम पे ये जो मूवमेंट हुई है, इस मूवमेंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, या तो सेलर भी इंटरेस्ट नहीं है, बायर भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। एक साइडवाइज में चल रही है, और जब भी यहाँ पर प्राइस ऐसे साइडवाइज में मूव करती है तो यहाँ पे समझ लेना कि जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट एक अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट है, इसमें आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो बेटर यही रहेगी कि अब इस टाइम पे ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट के लिए अगर हम इसी जोन के अबव जाते हैं 1,07,000, दैट मीन्स कि हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे। अगर हम नीचे आते 1,02,000 के आसपास, तब हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे इसी जोन के आसपास। तो दैट्स इट फॉर BTC। बाकी आप क्या सोच रहे हो BTC को लेकर, मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बता देना। अगर हम यहाँ पर आज के डेट में टॉप जो भी गेनर्स है उनको अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले तो आपको ट्रंप देखने को मिल जाएगा, उसके बाद SOLB, उसके बाद AIXBT, ऐसे बहुत सारे कॉइन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। दिस डेज बाइनेंस लिस्ट एनी कॉइन्स, ठीक है। पहले एक टाइम था जब बाइनेंस कुछ गिने चुने कॉइन्स को लिस्ट करता था, लेकिन आज के टाइम पे बाइनेंस सभी कॉइन्स को लिस्ट करता है। जो भी उसके सामने आता है, जो भी पैसे देता है, उसी को ही लिस्ट करके रख देते हैं। मुझे ये बताओ कि बाइनेंस ने जितने भी कॉइन्स को लिस्ट किए हैं उनमें से कितने कॉइन्स ऐसे हैं जिनमें अभी इस टाइम पे आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अगर मैं रिसेंटली से बात करूँ तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख लो, जैसे हैमस्टर कॉम्बेट था। हैमस्टर में क्या हुआ है, इतना हाइप था, बाइनेंस ने लिस्ट किया, वहाँ से बाइनेंस ने अच्छा खासा बेनिफिट किया, और अब इस टाइम पे हैमस्टर के ऊपर ट्रेड भी नहीं हो रही है, ठीक है। तो ऐसे बाइनेंस अगर किसी कॉइन को लिस्ट कर रहा है, जब भी आप सुनते हो उसके बाद आपको बिल्कुल भी हाइप में नहीं आनी है। बाइनेंस लिस्ट कर रहा है तो फिर करने दो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बाइनेंस लिस्टिंग का जो हाइप था ना, वो लास्ट 2 to 3 ईयर्स से था कि बाइनेंस इस प्रोजेक्ट को लिस्ट करेगा, दैट मीन्स कि इसमें पंप हो गई। लेकिन अभी इस टाइम पे वो हाइप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज के डेट में अगर आपके पास पैसे है, आपके प्रोजेक्ट चाहे कुछ भी हो, प्रोजेक्ट में कुछ भी ना हो, एक स्कैम प्रोजेक्ट हो, कुछ भी हो, उसमें क्या करेगी, बाइनेंस भी उसको लिस्ट कर देगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाइनेंस लिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि हाल ही में अगर आप देखोगे तो बाइनेंस डेली बेसिस में कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स को लिस्ट करती है अपने एक्सचेंज के ऊपर। और बाकी यहाँ पर बाइनेंस लिस्ट कर रहा है, उसके ऊपर बेस करके अगर आप अपना पैसे लगा रहे हो, दैट मीन्स कि मेरे हिसाब से आपका लॉस भी हो सकता है। तो इसको आपको अपने एंड से ज़रूर से देखना। बाकी यहाँ पर देखोगे ना, मुझे इंटरेस्टिंग अब इस टाइम पे यही लग रहा है, पेप एंड बॉन्क, ठीक है।
तो ये दोनों मीम कॉइन्स को आपको देख के रखना है। मैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर इसके ऊपर एनालिसिस भी शेयर करूंगा और टेलीग्राम पे मैं आपको एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स भी मैं आपको दे दूंगा। बाकी फिलहाल के लिए ना पेप एंड बोंक ये दोनों कॉइन्स आप ज़रूर से देख के रख लो। बाकी इन दोनों कॉइन्स में मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। तो बाकी इन दोनों कॉइन्स को आप ज़रूर से अपने पास नोट डाउन करके रख सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको डिटेल्स में एनालिसिस मिल जाएगा और अपडेट जो है ना वो मैं टेलीग्राम पे ज़रूर से दे दूंगा। तो उसके लिए आप ज़रूर से रहना ताकि आप इसके ऊपर एंट्री ले सको सही टाइम पे, ठीक है। अभी बात करते हैं वजीरेक्स के बारे में। तो वजीरेक्स में खास अभी इस टाइम पे कुछ है नहीं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका क्वेश्चन ये है कि भाई अभी इस टाइम पे मान लो कि वजीरेक्स पैसे दे देती है, जो हमें रिमेनिंग फंड्स है वो हमें अगर दे देती है तो बाकी जो फंड्स बचे रहेंगे, जो फंड्स हैक हो गए, वो फंड्स हमें कब तक मिलेंगे। उसके लिए मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि वजीरेक्स ने बताया कि अराउंड 3 to 4 ईयर्स लग सकते हैं फंड्स रिकवर करने में, ठीक है। 3 to 4 ईयर्स लग सकते हैं। तो बाकी मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा कि जो रिमेनिंग फंड्स है वो आपको तुरंत मिल जाएगा या फिर वो कभी नहीं मिलेगा। तो बाकी अकॉर्डिंग टू वजीरेक्स ने बहुत सारे स्टेटमेंट्स में बताया है कि 2 to 3 ईयर्स लग सकता है कि फंड्स रिकवर करने के लिए। जो रिमेनिंग फंड्स है वो फंड्स रिकवर होने में 2 to 3 ईयर्स, समझ रहे हो कितने टाइम लगेंगे आपके जो फंड्स है वो रिकवर होने में। तो रिकवरी कैसे होगी, रिकवरी का जो भी प्लान है ना वो प्लान मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। रिकवरी ऐसे होगी कि वजीरेक्स अपना एक डेक्स लेके आएगी, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। उस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से जो भी बेनिफिट होगी वो रिकवरी में यूज़ की जाएगी। उसके बाद जो डेक्स आएगी उस डेक्स के साथ एक टोकन भी आएगा डेक्स का, ठीक है। जो डेक्स एक्सचेंज होगी उसके साथ उसका एक टोकन भी होगा। उस टोकन से भी जो भी रेवेन्यू जनरेट होगी वो रेवेन्यू भी लॉस रिकवर करने के लिए यूज़ की जाएगी वजीरेक्स यूज़र्स के लिए, ठीक है। मुझे अब बताओ कि अभी इस टाइम पे निश्चल का नाम जहाँ पे भी जुड़ा होगा उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कितने ऐसे लोग हैं जो ट्रस्ट करके अपने पैसे लगाएंगे। अगर इन्वेस्टर नहीं आएंगे किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, जैसे आप बता रहे हो कि डेक्स के ऊपर जो भी प्रॉफिट होगी वो आप रिकवर करने के लिए लगाओगे, ठीक है, वजीरेक्स यूज़र्स के लिए। तो कितने लोग ऐसे हैं जो डेक्स के ऊपर जाएंगे आफ्टर सीइंग द नेम ऑफ निश्चल शेट्टी। निश्चल शेट्टी जहाँ पे जुड़ा होगा वहाँ पे मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग ज्वाइन नहीं होंगे, और बाकी लोग ज्वाइन नहीं होंगे तो फिर तुम पैसे कैसे बनाओगे इस चीज़ से। तो ये भी एक क्वेश्चन है। मुझे अगर आप पर्सनली कहोगे तो निश्चल एसोसिएटेड कुछ भी प्रोजेक्ट अगर मुझे 1000x 2000x भी दे देती है तो इन दैट केस मैं बिल्कुल भी उसके ऊपर अपना पैसे नहीं लगाऊंगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हो उस चीज़ को लेकर मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं जनरेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।